दिया था। 62 साल मौन रह के 92 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा और वहीं पे जो है नीम करौली बाबा अपने गुरु की भी जो है स्थापना की। जब महाराज नैनीताल आए उसके थोड़ी सी टाइम के बाद ही, क्योंकि माँ को जो है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की आवश्यकता थी, वो हो जाएगी। उस समय हनुमानगढ़ी नहीं कहलाती थी वो। तो उस समय जब महाराज आए वहाँ पे, तो एक पानी का छोटा सा स्रोता था, जो इस समय का जो गेट है उस गेट के पास, उस स्रोत के पास ही महाराज बैठे हुए थे। तब उन्होंने उस टाइम में हरदा बाबा ने एक छोटे करीबन 1.5-2 फुट के जो है सीमेंट के हनुमान बनवाए, जो आज भी वहाँ पे हनुमानगढ़ी में एक उसमें जाले टाइप में छोटे से मंदिर में हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोरी बाबा कृष्णा करोरी हरे हरे करोरी बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको राम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी हल्द्वानी में और ठीक रोडवेज स्टेशन के थोड़ा सा नैनीताल रोड में पूर्वांचल बैंक के आधे हिस्से में। तो एक गुरुजी हैं जो मौनी माई के सपुत्र हैं। आज वैसे तो मेरे को इनसे परिचित शायद मैंने आज वीडियो डाली है कि दिल्ली से बस सेवा जो चल रही है उसकी जो वीडियो डाली, उनके साथ भक्ति आश्रम भक्ति धाम करके नकुचे ताल में मैं मिल चुका था। इनकी शायद उन्होंने तो मेरे को दी थी आपकी वीडियो। तो आज मेरे को सौभाग्य मिला मिलने का गुरुजी से। तो इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव, और 11 साल की उम्र से इन्होंने बाबा जी के दर्शन किए हैं। अब इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम में, कैसे गया। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं भक्ति माँ का लड़का हूँ और भक्ति माँ जो है 30 साल की उम्र से नीम करौली बाबा ने उन्हें मौन व्रत दे दिया था। 62 साल मौन रह के 92 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा और आखिरी दम तक वो मौन ही रही। 62 साल वो मौन रही और नीम करौली बाबा के जो शिष्य लोग हैं सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग में उन्होंने काम किया है, मगर माँ ने सिर्फ मौन और गुरु साधना और इष्ट साधना में ही टाइम लगाया। और उन्होंने सारा टाइम परिवार में रहते हुए परिवार की सेवा भी करते रहे, मगर अपना जो उनका ध्येय था, आध्यात्मिक ध्येय, उसके पीछे वो किसी भी हालत में न डिगी। महाराज ने भी कई दफ़े उनके टेस्ट लिए, कई दफ़े हरदास बाबा के साथ टेस्ट लिए, और फिर जो है माँ जो है कि जो है आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई, और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के साथ साथ महाराज ने उनसे कहा कि अब तुम जो है ये सब यहाँ देखो, भालो संभालो संभालो। तो माँ ने कहा कि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, मैं सिर्फ जो है भगवान की सेवा में जगह जगह भगवान का प्रचार करना, गुरु जी का प्रचार करना, वो काम करूँगी। तो माँ जो है जीवन पर्यंत ये करते रही। और 90 की दशक में जो है 1992 के आसपास उन्होंने जो है नौकुचिया ताल में हनुमान मंदिर की स्थापना की, और वहीं पे जो है नीम करौली बाबा अपने गुरु की भी जो है स्थापना की। तो लोग आज भी जो है वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और साधना करने के लिए आते हैं। आखिरी में उन्होंने कोई आश्रम वगैरह नहीं बनाया था, सिर्फ मात्र रहने के लिए एक ही आश्रम बनाया, जिसमें
माँ के भगत बॉम्बे, दिल्ली, पूना और फॉरेन से भी जो है आपके इटली वाले और आपके अमेरिकन दूसरे, ये सारे लोग भी जो हैं ये यहाँ पर साधना करने के लिए माँ के पास आते रहते थे। और वो आज भी जो है, जो समाधि है वहाँ माँ की, उसमें जो है लोग साधना करने के लिए आते हैं, मौन मेडिटेशन करते हैं। तो लोग कहते हैं वहाँ पे इतनी वाइब्रेशंस हैं, इतनी शक्ति है कि जो वो महीनों इधर उधर करते हैं वो जो है वहाँ पे घंटे 2 घंटे में ही उनकी साधना का जो है उन्नति हो जाती है। तो इस ढंग से वहाँ पे माँ ने ये स्थापित किया। और माँ जब महाराज नैनीताल आए उसके थोड़ी सी टाइम के बाद ही, क्योंकि माँ को जो है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की आवश्यकता थी, तो माँ जो है वहाँ पर जो महाराज की कुटिया बनी थी, कोई होगी वो 15-16 फुट या 20 फुट होगी और उसकी चौड़ाई करीबन 10-11-12 फुट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो बनी थी। तो वहाँ पे महाराज के होने पे, वहाँ के महाराज के नहीं होने पे माँ जो है उसकी शुरुआत जो है वहाँ की सेवा से ही करी। सेवा करते करते वहाँ पर सेवा करते करते एक दफ़ा महाराज ने उनसे कहा कि इसको यहाँ बुलाओ। जब माँ को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को बुला रहे हैं, तो माँ उनके पास गई तो उनने कहा तू यहाँ क्या करती है? उनने कहा ये सेवा करती हूँ, मंदिर की सेवा करती हूँ, यहाँ सेवा। तो महाराज को ये लगा कि ये जो है आध्यात्मिक लाइन की है, तो महाराज ने उनको जो है एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत खुश हुई। तब से वो जो है फिर गुरु की तलाश में नहीं रही, वो अंत तक अपने गुरु के ऊपर ही आस्था रखते हुए, नीम करौली बाबा पर ही आस्था रखते हुए अपने साधना करते रही। उसके अपने इष्ट जो हैं कृष्ण भगवान थे और वो जो है कई दफ़े कई लोगों ने साक्षात उनके दर्शन साथ में किए हुए हैं। और मैं महाराज के साथ जब मैं 10-11 वर्ष का था, उस समय से महाराज के साथ सभी बच्चे वहाँ के नैनीताल के जाते थे, क्योंकि घूमने के लिए एक ही स्थान था, वो हनुमानगढ़ी। वो हनुमानगढ़ी में उस टाइम जो है नैनीताल के बच्चे जो हैं उनको जो है वहाँ पर गाड़ने के लिए जो है वो स्थान बना हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत डरावनी जगह थी। लोग वहाँ पे अंधेरे होने के बाद जो है नहीं जाया करते थे। दूसरा वहाँ की एक समस्या और थी, वो ये कि वो जो पहाड़ी थी वो कच्ची पहाड़ी थी, उसके जो बजरी है वो जो है लैंडस्लाइड वहाँ बजरी का होते रहता था, और जिसके वो बजरी यूज़ होती थी नैनीताल के मकानों को बनाने में। मगर ये है कि हमेशा डर बना रहता था कि हनुमानगढ़ी पता नहीं कब वो हो जाएगी। उस समय हनुमानगढ़ी नहीं कहलाती थी वो। तो उस समय जो महाराज आए वहाँ पे, तो एक पानी का छोटा सा स्रोता था, जो इस समय का जो गेट है उस गेट के पास, उस स्रोत के पास ही महाराज बैठे हुए थे। और हल्के हल्के करके वहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ। तो हरदास बाबा जो कैलिफोर्निया में महाराज जी ने उनको भेज दिया था, उनके लंदन में भी और कैलिफोर्निया में भी मंदिर हैं, और वो मौन थे। तो वो और जीवन बाबा और माँ, ये 3 लोग जो हैं पहले महाराज से जुड़े रहे। उसके बाद और दिन पर दिन लोग बढ़ते गए, जुड़ते गए। महाराज यदा कदा जो है नैनीताल में श्री राम साहब आरती के वहाँ भी आते थे, हब्बा करके उनके वहाँ भी आते थे, के शाह के वहाँ उनसे भी आते थे। मगर ये है कि रहते हनुमानगढ़ी थे और यदा कदा आते जाते भी रहते थे। हल्के हल्के करके उनका जो है काफ़ी
प्रचार हो गया। उनका मेन वही कहना था कि दुनिया में हो दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर ख़रीदार नहीं। और सही में साधना ही उतनी ही थी उनकी, ये समझिए। ये उस वक्त 2 लाइन में ही बता देते थे कि आध्यात्म क्या है। उसके लिए वही शब्द है, दुनिया में हो दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर ख़रीदार नहीं। क्योंकि आत्मा और शरीर अलग अलग है। जब आत्मा से किसी भी साधु संत का संबंध हो जाता है तो फिर उसके दुनिया की किसी चीज़ से कोई वो ताल्लुक़ नहीं रहता है और उसमें कोई एट्रैक्शन नहीं रहता है। तो वो ही महाराज पे थी। और महाराज लोगों को इसी लाइन पे बात किया करते थे कि उनको लोगों को आगे इस लाइन में, आध्यात्मिक लाइन में बढ़ाने के लिए कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। और इस टाइप से ही महाराज जो है सबको करते थे, क्योंकि वो हनुमान भक्त थे या हनुमान जी के अवतार ही समझ लीजिए आप। तो वो जगह जगह हनुमान जी के मंदिर ही जो है बनवाया करते थे। तो उस टाइम में हरदा बाबा ने एक छोटे करीबन 1.5-2 फुट के जो है सीमेंट के हनुमान बनवाए, जो आज भी वहाँ पे हनुमानगढ़ी में एक उसमें जाले टाइप में छोटे से मंदिर में स्थापित हैं। और वो जो है वहाँ पे हरदास बाबा जो है योगा, एक्सरसाइज वगैरह ये सब करते रहे। और महाराज का अपना ये रहा कि आए दिन जो भी उनके पास आता था उससे अकेले में बात करते थे। तो उससे क्या कहते थे ये कुछ पता नहीं, बहरहाल ये है, उसकी कोई समस्या होती थी, कोई बात होती थी तो महाराज उसका समाधान कर देते थे। मगर उसको पता नहीं चलता था कि उसका समाधान किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, वो दूसरे को भी नहीं बताता था। महाराज किसी से दूसरे के बारे में बात करते नहीं थे। इस ढंग से जो है महाराज वहाँ पे हम लोगों का जो खास वो था वो ये था कि वहाँ 2-4 पूरी और आलू की सब्जी मिल गई तो वो भंडारा हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम ये हुआ करता था, पहाड़ों में जो है तेल घी का प्रचलन नहीं था, वो मिल नहीं पाता था इतना। तो 4 पूरी अगर बच्चों को मिल गई प्रसाद के तौर पे ही तो बच्चे बहुत खुश होते थे। बच्चे इसलिए बहुत ज़्यादा जो है जाते थे, जुड़ते थे। फिर हल्के हल्के करके ये भंडारा जो है बहुत बृहत रूप लेते गया। और उसका जो भंडारा है, उसके भंडारे में जो हनुमान सेतु लखनऊ है, वहाँ पे भी उस भंडारे का महाराज के द्वारा होता था। उस समय वहाँ पे हनुमान सेतु के नीचे की साइड में हनुमान जी का मंदिर था जो यादव फैमिली ने उन्होंने बनवाया था। तो वो महाराज से जुड़े रहे। माँ ने वहाँ पे भी जो है 3 दफ़े जो है ये भागवत करवाया। और वहीं पे से जो है नौकुचिया ताल की जो है फाउंडेशन स्टोन, ये समझिए आप, वहीं पे से लगी। उसका भी एक अजीब किस्सा है कि माँ ने एक हरदत्त थे, उन्होंने महाराज से कहा नीम करौली बाबा से बहुत पहले कि आप यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर की वहाँ पे 1 मंजिल जो है 1 मंजिल करीबन बना और उसके बाद काम रुक गया। काम जब रुक गया और कई मंदिरों में जो है वहाँ पे माँ ने वो करवाया। तब अचानक उन्होंने, उसकी वाइफ ने कहा कि ऐसा है कि अगर मैं माँ गांव वालों को शुरू करा। अब वहाँ पे एक बड़े मज़े की बात ये है, उस मंदिर की जो है जो माँ ने उस समय तो बड़े प्यार से कहते थे वो, तू ठीक है, ये है वो है। तो मैं खाली यही करता था, बस ये है कि अपना सर में हाथ रखना ये है। तो मैंने माँ से कहा माँ मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो माँ जो है महाराज जो है वो बड़ी इंसल्ट कर